सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी, क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम का अति लघु उत्तरीय प्लस लघु उत्तरीय क्वेश्चंस का आंसर का क्लास होगी बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो है कि बच्चों हर एक क्वेश्चन जो भी दिया गया है किताब में, हर एक क्वेश्चंस का आंसर मैंने नोट किया है बच्चों। ठीक है, और मैं बच्चों आप लोग से एक और बात बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो है कि मैंने जब तैयारी मैं कर रहा था उस समय के मैंने कॉपी निकाले हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें थोड़ा मोड़ा कचरा भी हो चुका है बच्चों। मैंने साफ़ करने का प्रयास किया, हालांकि साफ़ करने का मैंने प्रयास किया है बच्चों। ठीक है, तो जितना हो सका उतना साफ़ हुआ है बच्चों। ठीक है, जो भी इसमें कचरा है उसको इग्नोर करते चलो। ठीक है, और मैं जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, जो बात बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। ठीक है, मेरी पॉइंट को पकड़ो बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कि थोड़ा मोड़ा कचरा है तो उस जगह पर मैं बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों कि आज की क्लास क्या है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो बच्चों जैव प्रक्रम की बहुत ही सरल शब्दों में इसका आंसर है बच्चों कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। ठीक है, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम का। यहाँ पर जो है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहने का मतलब एक ही नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मिलता है बच्चों। ठीक है, तो इसको सिंपल सा जवाब में देना है बच्चों। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरी क्यों नहीं हो पाती है। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल जवाब इसका लिखना है कि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना है बहुकोशिकीय जीवों के शरीर का जो अंग होता है बहुत जटिल होता है तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। ठीक है, जिसके कारण बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा पूरी संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, इतना ही आंसर इसका लिखना है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन से बच्चों, जीवों में प्रमुख पोषण की दो विधियां कौन कौन सी है। तो पोषण की दो विधियां है बच्चों, स्वपोषण और परपोषण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है बच्चों। तो हरे पौधे में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है बच्चों। स्वपोषण देखो, हरे पौधे जो होते हैं कि स्वपोषण होते हैं। ठीक है, वो जो है कि अपना भोजन खुद ही बनाता है। ठीक है, इसीलिए स्वपोषण कहा जाता है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतुओं में जो होती है कि बच्चों की परपोषण वाली विधि पाई जाती है। ठीक है, वो एक दूसरे पर जो है कि आश्रित रहते हैं, इसलिए परपोषण बोला जाता है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 प्रकार के परपोषण की विधियां का नाम लिखे। 3 प्रकार के परपोषण की जो विधि थी उसका नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में बच्चों। आंसर लिखेंगे बच्चों। पहला जो होगा कि मृतजीवी पोषण हो जाएगा, दूसरा परजीवी पोषण हो जाएगा और तीसरा प्राणी संभोजी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण जो है कि यहाँ पर दिया गया बच्चों। ठीक है, इसको जो है कि आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो बता दो बच्चों, यहाँ पर जो है कि आपको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, क्लोरोफॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी, क्लोरोफिल बच्चों क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो जल की भी आवश्यकता पड़ेगी और CO2 की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तो यहाँ पर बता दें बच्चों कि इसका आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है बच्चों। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक अधिक पाए जाने के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, इसका जवाब यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधों CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर जो लिखना है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे को CO2 वायुमंडल में पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण द्वारा पहुंचते हैं। किसके द्वारा पहुंचते हैं बच्चों, तो पत्तियों के विसरण के द्वारा ही कोशिकाओं में पहुंचते हैं बच्चों। ठीक है, तो उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो क्यों नहीं पूरी हो पाती है बच्चों, तो इसका आंसर जो लिखना है बच्चों, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है जो घोलित पदार्थों के रूप में
भोजन अवशोषित करते हैं। बस इतना ही इसका आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोषण की दृष्टि से, पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है। तो देखिए पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा और पैरामीशियम जो है बच्चों वो है परजीवी पोषण में आते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इसका लिखना है अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण जीव है, ठीक है, यही लिखना है बच्चों, ठीक है। तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। मनुष्य के आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। तो मनुष्य के जो आहार नाल है कि कौन कौन मुख्य भागों में बटा होता है बच्चों। तो मनुष्य के आहार नाल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में बांटा होता है। बस इतना ही इसका आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन कह रहा है ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखे। तो ग्रसनी में क्या क्या स्थित होते हैं बच्चों, तो निगल द्वार और कंठ द्वार होते हैं, ठीक है, निगल द्वार और कंठ द्वार होते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में पाचन आहार नल के किस भाग से शुरू होता है। मनुष्य में पाचन आहार नल के किस भाग से शुरू होता है। तो मनुष्य में पाचन आहार नल के मुंह से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है बच्चों, ठीक है। मुख से ही पाचन होना शुरू हो जाता है बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के आहार नल के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। देखिए मनुष्य के आहार नल के किस भाग से जो होता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है बच्चों। तो यहाँ पर आंसर इसका लिखना है मनुष्य के आहार नल के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है बच्चों, ठीक है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाते हैं, जस्ट अभी बताया था बच्चों मैंने कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का वर्णक पाया जाता है बच्चों। कहाँ पर पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल का वर्णक पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं बच्चों। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे जो होते हैं कि भोजन का निर्माण करते हैं। क्या चीज़ का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है मृत जीवी को क्या कहते हैं। मृत जीवी को क्या कहते हैं बच्चों, तो मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। मृत जीवी को क्या बोलते हैं, अपघटक भी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन बढ़ते हैं, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम पोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोषी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है बच्चों। तो गोबर छत्ता में जो होता है कि मृतजीवी प्रकार का पोषण पाया जाता है बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो कौन सा है बच्चों, तो क्लोरोफिल अथवा हरित लवक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो पोषण की दृष्टि से बच्चों जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पोषण की दृष्टि से जंतुओं को स्वपोषी तथा परपोषी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि पोषण की दृष्टि यहाँ पर कहने का मतलब है पोषण जो है कि परपोषी और स्वपोषी दोनों में होता है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा स्वपोषण और परपोषण, यानी कहने का मतलब स्वपोषी और परपोषी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ से होता है बच्चों। तो अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है रसधानी में होता है। कहाँ होता है बच्चों, तो रसधानी में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को हम क्या कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या लिखेंगे, मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग को हम आहार नल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के जीव की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है बच्चों, मनुष्य के जीव की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचनाओं को हम स्वाद कलियाँ कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वाद कलियाँ। मनुष्य के जीव की ऊपरी सतह पर जो पाई जाती है बच्चों उसे हम स्वाद कलियाँ कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है। तो यहाँ आंसर इसका एक लाइन में लिखना है बच्चों, मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, मुख गुहा से ग्रास नली में भोजन पहुँचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली
सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को हम कर्मांकुचन कहते हैं, कर्मांकुचन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है कि परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आहार नल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं बच्चों? तो आहार नल के सबसे लंबे भाग को बड़ी आंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बच्चों? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कि आंत ग्रंथि है। ठीक है, क्या है? आंत ग्रंथि है। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तब पाचन की क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है बच्चों? तो पाचन की क्रिया पूर्ण जो होती है कि रेक्टम में होती है। कहाँ पर होती है? तो रेक्टम में होती है। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ों पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? छोटी और बड़ी आंत के जोड़ पर जो है कि अब नली होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं, छोटी एवं बड़ी आंत के जोड़ पर जो नली होती है उसे हम बोलते हैं सीकम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों कि अपचा भोजन अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है। कहाँ पर रहता है? तो रेक्टम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों 35 के 35 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि फर्स्ट चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं बच्चों और हल भी हो चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों अब जो है कि बच गया है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जो है कि चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।